30 लाख की शॉपिंग, वो भी 2 दिन में। भाई सब शादी कर लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वेडिंग ब्लॉग। सो यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करने आ गए थे गोल्ड की। तो सबसे पहले हमने रिंग शॉर्ट लिस्ट किया एंड ये चोकर आ गया। और चोकर भी लिया एंड नेकलेस भी काफ़ी सारे ऑप्शन में थे, बट मुझे चोकर स्टाइल में ही कुछ लेना था। तो मैं बस ट्राई कर रही थी कि कौन सा मेरे पे जाएगा। यहाँ पे भैया अलग अलग दिखा रहे थे एंड मैं यहाँ पे पसंद कर रही थी कि कौन सा लो। उसका सारा सेट निकाल रहे थे। यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइन था। उसके बाद यहाँ पे कंगन आ गया था एंड चूड़ी गोल्ड की आई थी, जो कि कंगन और चूड़ी मतलब कंगन 2 सेट का होता है एंड चूड़ी 4 सेट का होता है। तो वहीं पे मैं डिसाइड कर रही थी कि कौन सा लूँ, कंगन लूँ या चूड़ी लूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें शॉर्ट लिस्ट कराई थी, जो कि मैं देख रही थी कि कौन सा लूँ। फिर यहाँ पे आ गई थी कॉफ़ी एंड फिर यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करके रखा था। मम्मी को मैं बता रही थी कि ये कौन सा ये वाला नेकलेस लूँ और इसके साथ ये कंगन जाएगा या नहीं। सो वही हम डिसाइड कर रहे थे। उसके बाद हम आगे शॉपिंग करने साड़ी की, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। गोल्ड के बाद हमें साड़ी की शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग बहुत सारी पेंडिंग थी। तो यहाँ पे कुछ साड़ी थी, ये येलो कलर की, इसमें का मैंने लेवेंडर कलर में लिया। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, ये ग्रीन कलर का भी अच्छा था। और उसके बाद ये गिमीचू में भी यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल साइड था। और सबसे बेस्ट है कि यहाँ पे प्राइस बहुत ही रिजनेबल है। मुझे इसमें का रेड कलर का चाहिए था, तो मैं भैया को बोल रही थी कि भैया रेड कलर में ही दिखाओ। और भी बहुत प्यारे प्यारे कलर थे। ये ग्रीन नीचे वाला बहुत ही प्यारा था, बट मुझे रेड में ही चाहिए था, क्योंकि मैंने अभी तक रेड में कोई साड़ी नहीं ली थी। ऑलमोस्ट सभी साड़ी मैंने ले लिया था, बट रेड कलर में मेरे पास नहीं थी। तो फिर मैंने यहाँ पे रेड कलर में काफ़ी सारे ऑप्शन निकाले। बस डिज़ाइन अलग था, फैब्रिक सेम ही था और कटदाना का वर्क था, तो मेरे को तो सब सिमिलर लग रहा था। फिर मैंने भैया को बोला कि ये ओपन कर दो। तो फिर ये वाला मैंने अपने मासी के लिए लिया था, क्योंकि ये मेरे को अच्छा लगा और वेडिंग में पहनने के लिए उन पे ये जाता है। तो फिर ये ले लिया था मैंने उनके लिए। और भी भैया से बोल रही थी दिखाने के लिए। इसमें ग्रीन कलर और ये सारे कलर थे। इस मेहंदी कलर का भी अच्छा था। ये वाला मेहंदी कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था। फिर मैंने ये मेहंदी कलर वाला भी लिया था। और फिर मैं भैया को बोल रही थी भैया ये रेड वाला एक बार ओपन करके दिखा दो, क्योंकि ऑफ़ कोर्स मैंने रेड वाला तो शॉर्ट लिस्ट करा लिया था, बट लेना था। फिर यहाँ पे आ जाता है सिल्क के उसमें हम आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे सिल्क वाला फैब्रिक दिख रहा था। सिल्क की साड़ी स्टार्टिंग रेट जो था वो 10,000 to 15,000 से स्टार्टिंग रेट था। उसके बाद तो फिर मतलब था ही। फिर ये येलो कलर का मैंने लिया, शादी का जो हमारे उधर बिहौती साड़ी बोलते हैं, विवाह का के टाइम पे पहनते हैं। तो येलो कलर में 2 ऑप्शन थे मेरे पास। मम्मी को ये वाला पसंद आ रहा था और मैं वो भी ट्राई कर रही थी। फिर मैंने लास्ट में ये वाला ही लिया। और क्योंकि विहौती साड़ी मेरे ससुराल से भी आ रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब हैवी में लूँ या लाइट में। फिर मैंने यही वाला ले लिया। फिर यहाँ पे बिलिंग काउंटर पे बहुत सारा भीड़ था, क्योंकि वेडिंग सीज़न चल रहा था, तो बहुत सारा रश था। फिर यहाँ पे लाइन लगने के बाद हमने बिलिंग कराया। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट आ गया था जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट थे। मैं वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे अपने मेकअप आर्टिस्ट को भेजना था कि मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। उसके बाद लहंगा शॉपिंग भी करना था उसी टाइम में। तो फिर मैं लहंगे के लिए आ गई थी अपने फ्रेंड लोग के साथ। फिर यहाँ पे मेरी दोनों ब्राइड्समेड जो है वो मुझे सजेस्ट करी थी कि ये वाला लहंगा ले लो, ये वाला ले लो। फिर मैंने मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा लूँ। काफ़ी सारे 6-7 शॉप चेंज करने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ थोड़ा समझ में आया कि हाँ चलो ठीक है, ये वाला मेरे पे जा सकता है। क्योंकि सिमिलर लहंगा जहाँ भी मैं जा रही थी, लहंगा जो दिख रहा था वो सिमिलर ही लग रहा था। ब्राउन, मरून, ये सारे कलर में ही दिख रहे थे, मस्टर्ड येलो। सो मुझे थोड़ा सा लुक जो चाहिए था वो हट के चाहिए था और मुझे रेड कलर में ही चाहिए था। तो मैं बस वही भैया को अपना पसंद बता रही थी। फिर यहाँ मुझे ट्रायल के लिए बता रहे थे कि एक बार ट्रायल करो सारे लहंगे, उसके बाद जो अच्छा लगेगा सामने से उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। तो बस मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी। यहाँ पे अलग अलग ब्रांड के भी थे, जैसे सब्यसाची का भी था, मनीष मल्होत्रा वाला डिज़ाइन भी था। हालांकि ये
ओरिजिनल नहीं था ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे मुझे रेडी कर रहे थे, और यहाँ पे ये वाला लहंगा का जो था दुपट्टा था, इसका नहीं था। बस हम शॉर्ट लिस्ट कर मतलब देख रहे थे कि इसके साथ कौन सा दुपट्टा जाएगा, इसके साथ कौन सा सेकंड दुपट्टा जाएगा। तो बस वही मैं भैया को बता रही थी कि भैया ये पहना, दूसरे लहंगे का पहना रहे थे। और यहाँ पे मैं, क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स वेल करना था, तो मैं देख रही थी कि कैसा लगेगा फ्लॉन्ट करते हुए। सो ऑफ कोर्स शादी का लहंगा होता है तो वो तो भाई बहुत ही समझ नहीं आता है कि कैसा लूँ। हालांकि एक बार लेते हैं तो फिर वो अच्छा लगने लगता है, लेकिन शॉप पे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि सब सिमिलर ही लगता है। और मेरे साथ तो इतना कंफ्यूजिंग है ना, मेरे को सब सिमिलर लग रहा था। सो यहाँ पे मैं फ्लॉन्ट करते हुए ये घूंघट करके देख रही थी हर तरीके से चल के कंफर्टेबल है या नहीं है। फिर इसका वर्क का भी सब कुछ डिटेल्स ले रहे थे कि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। फिर मुझे पहना करके दिखा रहे थे बार बार। कम से कम जो भी शॉर्ट लिस्ट किया था मैंने 5-5 बार पहन के देखा कि मुझ पे जाएगा कि नहीं जाएगा। ये मेरे को सबसे बेस्ट लगा, प्लेन एंड सोबर। मैंने बोला भैया ऐसे ही बना दो कुछ। सो ऑफ कोर्स तो ये बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे कलेक्शन भी अच्छा था, सभी तरीके का कलेक्शन था, रिजनेबल प्राइस भी था, मेरे को बहुत पसंद आया। इंगेजमेंट लहंगा भी अच्छा था यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं भैया को बोल रही थी भैया थोड़ा जल्दी कर देना क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मेरी शादी का डेट फिक्स हुआ था, सिर्फ 1 मंथ रह गया था तो फिक्स हुआ था। फिर यहाँ पे भैया से मैंने पूछा था वेल का कितना प्राइस लोगे, जो आजकल ट्रेल चल रहा है, तो उन्होंने बोला था कि 5000 लगेगा। मैंने बोला यार इतना महंगा मुझे नहीं कराना। मैंने 1000 का फैब्रिक लिया और गोटा पट्टी लिया एंड लेस लिया। उसके बाद मैं घर पे ही मैंने अपना वेल बना लिया, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था और सभी को पसंद आया। किसी ने बोला ही नहीं कि ये हाथ से बना हुआ है। तो वो भी मैं बिना मशीन के, मतलब सुई धागा हाथ निडल जो होता है हाथ वाला, उससे मैंने ये इतना बड़ा वेल बनाया। मतलब मैंने जो वो मंगाया था, फैब्रिक मंगाया था, 12 मीटर मंगाया था। 12 मीटर फैब्रिक स्टिच करके मैंने ये बनाया। एंड उसके साथ लकीली मुझे साटन का भी फैब्रिक आ गया था, तो उसको साटन लेस एंड फैब्रिक, तो वो सभी को मिला करके मैंने बड़ा सा वेल बनाया। यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेसेस थे, जो कि अलग अलग लेसेस थे, वो मैंने यूज़ नहीं किया। गोल्डन कलर का था, 2 लेस यूज़ किया था मैंने, एक तो ये मिरर वाला किया था और एक ये साइड वाला किया था। वेल बहुत ही खूबसूरत बना था, किसी को लग नहीं रहा था कि ये मैंने बनाया। जब मैंने बताया सब बोलते यार अभी से बुक कर लो शादी का, तुम ही बनाना। तो ये बहुत ही खूबसूरत था। सो ऐसा कुछ लुक आ रहा था और वेल का। फिर आ जाता है शॉपिंग मेहंदी के लिए, कंफ्यूजिंग फिर से मेहंदी में क्या पहनूं। तो फिर मैं मार्केट गई मेहंदी के लिए। बहुत सारे ऑप्शन वैसे तो मुझे दिख रहे थे, बट उस टाइम पे ईद था तो बहुत ही वहाँ ईद वाला सारा कुछ आ गया था। कुछ मेहंदी का वो थे फैब्रिक, मतलब ड्रेस वगैरह थे, तो उसमें शॉर्ट लिस्ट किया। उसके बाद फिर फाइनली मेरे को मेहंदी का ड्रेस मिल गया था, ग्रीन कलर का मैंने लहंगा लिया। और बहुत कुछ था यहाँ पे, तो और सबसे बड़ी बात रीज़नेबल प्राइस है। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी का भी ड्रेस फाइनल कर लिया। हल्दी के लिए मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया था क्योंकि हमारे उधर साड़ी पहनते हैं। यहाँ पे आ जाता है बैग पैकिंग करने का, सबसे जो डिफ़िकल्ट होता है। उस टाइम पे लगता है कि यार अब मतलब कुछ टाइम के लिए ही हम यहाँ पे रहेंगे, तो ये फीलिंग बहुत ही इमोशनल होता है। मतलब मैं ऐसे बता नहीं सकती। उस टाइम पे जब बैग पैक हो रहा था तो बहुत ऐसा फ़ील हो रहा था कि बस कुछ घंटे ही हम हैं यहाँ पर अपने घर पे। फिर यहाँ पे मम्मी बोली कि देख लो क्या क्या तुम्हें, मतलब क्या क्या रह गया है, अपने हाथ से एक बार देख लो ताकि वहाँ पे निकालने में इजी रहे। तो बस मैं वही चेक कर रही थी कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है, ताकि मैं वहाँ पे जाऊँ तो निकालने में मुझे इजी रहे। और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे निकाल के रख रही थी ताकि मैं यूज़ कर सकूँ, अपने पर्स में रखूँ, तो मैं यूज़ कर सकूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें निकाली थे। उसके बाद मम्मी कुछ बातें बता रही थी, कुछ ऐसी बातें हमारी चल रही थी। फिर यहाँ पे पैकिंग हुआ, सारे कपड़े उपड़े पैकिंग हो गए, साड़ी वगैरह पैकिंग हो गया। और मैं मम्मी को भी बता रही थी और मेरी फ्रेंड लोगों को भी बता रही थी कि उस टाइम पे अगर मैं भूल गई कौन सा सामान कहाँ पे रखा है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही रश हो जाता है और कुछ याद नहीं रहता। मम्मी को तो कुछ भी याद नहीं रहता, मम्मी एक ही बात 10 बार पूछती थी, अच्छा ये सामान कहाँ पे रखा हुआ। तो बहुत ही अलग फीलिंग होती है उस टाइम पे।
और उसके बाद मैं बता रही थी सभी को कि देखो मैंने ये सामान यहाँ पे रखा है, ये सामान यहाँ पे रखा, तो एटलीस्ट याद कर देना, जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगा तो याद कर देना। यहाँ पे मदर इन लॉ के लिए साड़ी की पैकिंग हो रही थी, सो सभी को दिखाया जा रहा था कि ये सामान जा रहा है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, लव यू।